जब भारत ने 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता हासिल करी तो हमारी सबसे बड़ी जरूरत थी एक मजबूत वायुसेना। हमारे पास उस समय मॉडर्न फाइटर जेट्स तो नहीं थे। भारत का मुकाबला पश्चिम में पाकिस्तान और पूर्व में चाइना जैसे दुश्मनों से था और हमें अपनी वायुसेना को आधुनिक और मजबूत बनाने के लिए तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता थी। उन दिनों भारत की वायुसेना की रीढ़ की हड्डी ब्रिटिश और सोवियत यूनियन से आयात किए गए पुराने यूज्ड जेट्स थे। इनमें से कोई भी मॉडर्न वॉरफेयर की चुनौतियों से निपटने के लिए काफी नहीं था। इसी समय भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का एक विजन था कि इंडिया को न केवल अपनी सीमाओं की रक्षा करनी होगी बल्कि हमें खुद अपने फाइटर जेट्स स्वयं बनाने होंगे। यानी हमें एशिया की फर्स्ट कंट्री बनना होगा जो खुद के फाइटर जेट्स बनाएगी। पंडित नेहरू की इस विजन को हकीकत में बदलने के लिए हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड को जिम्मेदारी दी गई। इसका गठन हुआ था 1940 में, लेकिन भारत की आजादी तक, उस समय तक भारत के पास ना तो एडवांस टेक्नोलॉजी, ना इंजन एक्सपर्टीज और ना ही रिसोर्सेज थे। तभी नेहरू जी ने एक बहुत ही साहसिक इनोवेटिव कदम उठाया। उन्होंने भारत बुलाया कर्ट टैंक को। कर्ट टैंक एक प्रसिद्ध जर्मन एयरक्राफ्ट डिजाइनर थे जिन्होंने नाजी पावर यानी एडोल्फ हिटलर के लिए काम किया था। इन्होंने वर्ल्ड वॉर II के दौरान लुफ्टवाफ यानी जर्मन एयरफोर्स के लिए कई एयरक्राफ्ट बनाए, जिनमें से एक वुल्फ 190 भी था। वुल्फ 190 उस युद्ध का आइकॉनिक एयरक्राफ्ट डिजाइन माना जाता था। टैंक और उनकी टीम ने अपनी यात्रा की शुरुआत करी और 1961 में पहली बार HF-24 मारूत प्रोटोटाइप तैयार हुआ। अब इसका नाम मारूत क्यों रखा गया? वो इसलिए क्योंकि मारूत का अर्थ होता है स्पिरिट ऑफ द विंड गॉड, यानी हवा के भगवान पर आधारित था इसका नाम। और ये उस समय की इंडिया की आत्मनिर्भरता और इंजीनियरिंग मार्वल का एक प्रतीक बन गया। टैंक का सपना था कि मारूत एक मैक 2 यानी ध्वनि की गति से 2 गुना से भी ज्यादा तेज चलने वाला एक सुपरसोनिक जेट बने जो पूरी दुनिया के फाइटर जेट्स के बराबर हो, यानी अमेरिका और यूएसएसआर के फाइटर जेट्स के बराबर खड़ा हो भारत में बना हुआ अपना मारूत। लेकिन मारूत के सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी और वो थी इंजन। भारत के पास उस समय एडवांस जेट इंजन टेक्नोलॉजी तो थी ही नहीं। टैंक की टीम ने ऑर्फियस 703 टर्बो जेट चुना जो ब्रिटिश फॉलन नैट जैसे छोटे विमानों में मौजूद था। लेकिन ये इंजन मारूत को मैक 1 से ज्यादा स्पीड नहीं दे सकता था, यानी सिर्फ ध्वनि के बराबर की गति दे सकता था, यानी लगभग 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की गति तो दे सकता था। लेकिन जो टैंक का टारगेट था 2400 किलोमीटर प्रति घंटे यानी मैक 2, वहां तक ये पहुंचने में कायम नहीं था। एक और समस्या ये थी कि इसकी परफॉर्मेंस भी काफी सीमित थी। मारूत का जो ओरिजिनल प्लान था वो एक सुपरसोनिक फाइटर जेट का था। 1960s में वो अधूरा रह गया। यह सिर्फ एक सबसोनिक ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट बनकर ही रह पाया। मारूत ने कभी भी साउंड बैरियर यानी 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड को पार नहीं किया और मारूत का कॉम्बैट पोटेंशियल इसीलिए सीमित हो गया। फिर भी HF-24 मारूत ने इंडिया को कई वॉर्स में हेल्प तो करी। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में मारूत ने ग्राउंड अटैक मिशंस के दौरान अपनी उपयोगिता को खूब साबित किया। विशेषकर बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में मारूत ने पश्चिमी सेक्टर यानी पाकिस्तान की तरफ और राजस्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बोथ अटैक और डिफेंस रोल्स में। बैटल ऑफ लोंगेवाला के बारे में आपने सुना होगा, इस पर कई सिनेमा भी बनी। इसी बैटल में मारूत का इस्तेमाल हुआ और उस दौरान यह साबित हुआ कि मारूत को बैटलफील्ड में मजबूत माना जा सकता है। इसका ड्यूरेबल एयरफ्रेम और ट्विन इंजन इसे रिलायबल बनाते थे। भले ही ये उतना तेज नहीं उड़ पाया जितना इसका टारगेट था और शायद एजिलिटी में भी थोड़ी इसकी लिमिटेशंस थी, लेकिन पायलट्स इसकी स्टेबिलिटी और सर्वाइवेबिलिटी की बहुत तारीफ करते थे। यानी कुछ गोली खाने के बाद भी मारूत उड़ता रहता था। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया नए नए जेट आते गए। वो मारूत से कहीं ज्यादा तेज थे, एजाइल थे यानी तेजी से मुड़ सकते थे और ऐसे जेट्स भारी मात्रा में दुनिया भर में उपलब्ध होने शुरू हो गए। तब मारूत बहुत जल्द ही ऑब्सोलीट होना शुरू हो गया। हालांकि अब तक 147 मारूत का निर्माण हुआ था, लेकिन अधिकांश को 1980s के अंत तक रिटायर कर दिया गया और इनकी जगह भारत ने बेहतर ऑप्शंस जैसे MiG-21 और बाद में सुखोई जेट्स पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। लेकिन मारूत का लेगेसी बेहद महत्वपूर्ण था। यह भारत के लिए इंजीनियरिंग और सेल्फ रिलायंस का पहला कदम था 1960s में।
मारुति ने साबित कर दिया था कि भारत अपनी एरोस्पेस कैपेबिलिटीज पर विश्वास रखता है और फ्यूचर एयरक्राफ्ट जैसे तेजस और एमका की नींव रखी मारुति ने। मारुति भले ही अपने फुल पोटेंशियल तक ना पहुंच पाया हो, लेकिन इसने एक साइकोलॉजिकल बैरियर जरूर तोड़ा। मारुति ने साबित किया कि इंडिया कैन डिजाइन, बिल्ड एंड डिफेंड विद इट्स ओन फाइटर जेट्स, और ऑल्सो दैट इंडिया कैन हैव अ ड्रीम ऑफ हैविंग मैक 2 फाइटर जेट्स। और यही मारुति की असली लेगेसी है। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट यह है कि हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड ही आगे चलकर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बनी, जिसका नाम है HAL।